ये साउंड क्लियर? विद्यार्थी की औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 2 वर्ष वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु कितना है? कितना वर्ष के अध्यापक जी हैं? कितने वर्ष के शिक्षक साहब हैं? बता सकते हैं? बता सकते हैं? 62 आ गया। 62। एक कक्षा के 23 विद्यार्थी की औसत आयु 14 है। 23 लोग का जो एवरेज है वो 14 है। अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 24 हो गया। अब एवरेज में 2 वृद्धि हो गया 16। आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं, वेटेड लगा सकते हैं, डेविएशन लगा सकते हैं, जो मन है वो लगा सकते हैं। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? अध्यापक की आयु निकालना है शिक्षक जी का, तो हम आ जाते हैं कि अध्यापक जी का आयु क्या है। देखिए अध्यापक की आयु निकाल रहे हैं। पहले एवरेज कितना था? 14। अध्यापक जी 14 वर्ष के रहते। अध्यापक जी भी 14 वर्ष के रहते तो एवरेज में परिवर्तन नहीं होता। अध्यापक जी 2 वर्ष, एवरेज में 2 की वृद्धि है। कितने लोग पर? 24 लोग पर, तो 48 वर्ष ज्यादा वाले आएंगे। 48 में 24 जब हम ऐड कर देंगे तब 62 हो जाएगा। 62 62। 62 वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, राक्षस जैसे नहीं। आपस में बातें नहीं। कौन है? आया जी। छात्र हैं, उनमें से 40 और 44 केजी के 2 को बाहर गए। अच्छा, 40 केजी वाला और 44 केजी वाला 2 को बाहर गया। तब बाहर गया है कितना केजी का? कहेगा कि 84 केजी का। 84 केजी के बाहर गया है तो 84 केजी का ही अंदर आता। जितना केजी के बाहर गया है उतना ही केजी के अंदर आता, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ज्यादा वाला आया है तो एवरेज में वृद्धि होगा, और कम वाला आया है तो एवरेज में कमी होगा। आप बताइए कि एवरेज में वृद्धि हुआ कि कमी? नया लोगों को आने से क्या हुआ है? कहिएगा औसत में वृद्धि हुआ है। 1 पर 1.5 की वृद्धि हुआ है तो टोटल लोग कितना है? लोग 32 है, तो 32 से 1.5 कितना हो गया? 48। 84 प्लस 48, 12 और 1 13, 132 हो गया। अच्छा, 132 केजी है, वो 2 लोग पर है, तो एवरेज जब हम लोग निकालेंगे तो 132 में भाग लगा देंगे 2 से, तो एवरेजन आ गया 66। किसी कक्षा में, बात को समझ लीजिए, किसी कक्षा में 32 छात्र हैं, जिसमें से 40 और 44 केजी के 2 छात्र बाहर चले गए, तो 40 वाला भी बाहर गया और 44 वाला भी बाहर गया। 40 वाला भी बाहर गया, 44 वाला भी बाहर गया, तो 40 और 44 वाला बाहर गया, तो दोनों मिलाकर कितना वाला बाहर गया? 84 वाले। दोनों मिलकर के 84 वाला बाहर गया। अच्छा, 84 केजी वाला गया है, 84 केजी वाला ही आएगा, परिवर्तन नहीं होगा एवरेज में। तो 84 केजी वाला गया, 84 केजी वाला ही आएगा। तो गया है 84 वाला, आया 84 वाला, 84 हो गया। लेकिन अब देखिए कि आने वाले के कारण वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? कहिएगा कि वृद्धि हुआ। 1 पर वृद्धि 1.5 केजी से, तब 32 पर वृद्धि, 32 में 1.5 से गुना कर दिया 48, 84 और 48 ऐड कर दिए 132 केजी। 132 केजी कितने लोगों में बटेगा? 2 में, और 2 से भाग कर दिए 66 केजी। 66। क्लियर? इस पर आ जाइए। 4 का एवरेज 36 है तो टोटल 144। 12 वर्ष पहले है, कितना वर्ष पहले? 12 वर्ष पहले। तो 12 वर्ष मतलब जन्म के समय, छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो 12 वर्ष हम पीछे जाएंगे, तो 12 वर्ष पहले जाएंगे तो एक व्यक्ति 12 वर्ष घटेगा। 4 का सदस्य कितना घट जाएगा? 48। तो टोटल कितना हो गया? 96। यहाँ से 2 सवाल, एक पूछेगा जन्म के समय, एक पूछेगा जन्म के बाद। जन्म के समय पूछेगा तो सदस्य की संख्या में वृद्धि, और जन्म के समय पूछेगा तो सदस्य में नहीं वृद्धि हुआ। तो 4 को सदस्य है, तो जन्म के समय पूछा मतलब अभी सदस्य जन्म नहीं लिया, तो 4 से भाग नहीं, 3 से भाग देंगे। और जन्म के बाद कहा तो सदस्य जन्म ले चुका है, 4 से भाग करेंगे।
तो 96 में 3 से भाग कर दिए 32, वो जन्म के समय हो गया, और जन्म के बाद कहा तो 4 से हम भाग कर दिए तो कितना हो गया 24। समझ में आया? तो 96 में 3 से भाग करेंगे 32 और 96 में 4 से भाग कर देंगे 24। क्लियर? 32 कहां से आया था? इससे पहले 32 छात्र दिया हुआ है, कक्षा में 32 छात्र, सवाल को भी पढ़ा करिए। चलिए अब 29 पर हम आते हैं। 29 नंबर सवाल का आंसर करिए, सबका सही आंसर होना A to Z। करिए आंसर। हल्का सवाल को छोटा कर लेते हैं। दस वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत उम्र 26 वर्ष। वर्तमान में परिवार में 2 बच्चा सहित 7 सदस्य, अब उस परिवार की औसत उम्र 1 वर्ष अधिक है। तो 10 वर्ष पहले 5 सदस्य, 5 गो सदस्य है, इसका 10 वर्ष पहले जो एवरेज था, 10 वर्ष पहले जो एवरेज, तो 10 वर्ष पहले एवरेज 26 था। 26 में हम 10 ऐड कर दिए, कितना हो गया जी 36। 36 5 से हम गुना कर दिए, कितना हो गया 180। 180। अब 2 बच्चे सहित था, 5 में 2 ऐड कर दिए तो 7 हो गया। अब जो एवरेज है, अगर पहले 26 था तो 1 वर्ष अब बड़ी वृद्धि हो गया, तो अब 27 हो गया। और 27 में जब हम 7 से गुना कर दिए तो 7 सत्ते 49, 9 हासिल रह गया 2 4, 189 वर्ष। 189, यहाँ 180 वर्ष, यहाँ 189 वर्ष। अच्छा, 5 सदस्य को मिलाकर के 180 और 7 सदस्य मिलाकर के 189, 7 सदस्य मिलाकर के 189 नहीं दिखाई दे रहा है? सही चल रही है? एक बार एक टाइप कर दीजिएगा। सही क्लास चल रही है? एक बार एक टाइप कर दीजिए। करिए तो एक बार एक, यहाँ से तो सही है अभी जी, यहाँ से तो कोनो दिक्कत नहीं है। एक ठीक है, बाकी लोग का नहीं चल रहा है, रिज्वाइन कर लीजिए। तो हम कहेंगे कि बाकी जो 2 सदस्य है, 2 बच्चे का योग निकालेंगे, तो बाकी 5 सदस्य का 180, 7 तब बच्चे का जो योग होगा, बच्चे का जो योग होगा 189 में से 180 हम घटा देंगे, तब बच्चा का आयु हो जाएगा 9 वर्ष। अच्छा, 9 वर्ष बच्चा दोनों मिला करके, दोनों बच्चा का मिला करके कितना है 9 वर्ष। तो पहला बच्चा हो जाएगा x वर्ष का मान लिए, दूसरा बच्चा 22, तो दोनों को मिला करके कितना वर्ष है 9 वर्ष। पहला बच्चा को हम माने कि x वर्ष का था और दूसरा बच्चा को हम मान लिए कि 22 वर्ष का था, तो हम ऐड कर दिए तो x प्लस कितना हो गया 22। x प्लस कितना हो गया, कहिएगा कि 22, x प्लस 22। अब है हमें कि इन दोनों में अंतर कितना है 5 का, तो x माइनस 22 में हम डिफरेंस कर दिए, तो x माइनस 22 हो गया 5, कितना हो गया जी 5 हो गया। अब हम मान निकालने आएंगे तो हम x का मान निकाल देंगे, तब जोड़ करके आधा करेंगे, तो जोड़ दिए 9 और 5 14 के आधा हो गया 7, और 22 के मान निकालेंगे तो घटा करके आधा कर देंगे, घटा दिए 9 में से 5 चला गया तो कितना हो गया 4, 4 के आधा 2। तो बड़ा वाला है जो 7 वर्ष का है, छोटा वाला 2 वर्ष का है। बड़ा वाला 7 वर्ष का, तब बड़ा वाला मान निकालना है, बड़ा वाला एज 7 वर्ष, बड़ा वाला का एज 7 वर्ष है, छोटू 2 और बड़कू 7। तो ये छोटू नहीं कहो, छोटकू, छोटकू 2 और बड़कू 7, तब बढ़िया। छोटकू और बड़कू मिलाओ तब मजा आएगा। छोटा वाला बच्चा है जो 2 वर्ष का, समझ में आ गया छोटकू बड़कू? चलिए इसका आंसर करिए 30 पर। 5 लगातार विषम संख्याओं और 5 लगातार सम संख्याओं के औसत में 9 का अंतर है। कुल 5 लगातार विषम संख्या के योग और कुल 5 लगातार सम संख्या के योग में अंतर क्या है, निकालिए तो। छोटकू बड़कू कहिए सर, नहीं समझ में आया सर? बड़ा वाला निकालना है तो जोड़ करके आधा, और छोटा वाला निकालना है घटा के आधा। तो बड़ा वाला मान जब हम लोग निकालेंगे तो जोड़ करके आधा करेंगे, छोटा वाला मान निकालेंगे घटा करके आधा करेंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे, बहुत आसान है, हमें डिफरेंस निकालना है, तो जब भी डिफरेंस निकालेंगे तब औसत में 9 का अंतर है। 5 संख्या है, 5 से गुना कर दें 45 हो, जितना संख्या रहेगा उससे गुना कर दें, तो औसत में डिफरेंस 9 है। 5 संख्या है, 5 से हम गुना कर देंगे, जितना संख्या है उससे हम क्या कर देंगे गुना। 31 पर आइए, ये तो बेडोट बिना पेन पेपर के बनाइए, तो जस्ट सवाल ऐसा हम अभी बताए ना, तो बिना पेन पेपर को फटाफट खटाखट बना दीजिए, बनाइए फटाक से, एकदम खटाक से आंसर करिए। करिए।
मुंह जवानी बना एकदम मुंह जवान है, तब एवरेज में अंतर कितना है 6 का, संख्या 4 है तो हम एवरेज का मान निकाल देंगे। 6 है 6 लिख दिए, 4 4 संख्या है 4 से गुना, जितना संख्या है उससे गुना कर देंगे 24। कहीं मौखिक में 24 आया, 30 नहीं आया, 30 वाले एकदम गड़बड़ है। मौखिक में 24 आया, मौखिक में क्या आया 24। 24 31 के बाद 32 पर आ जाइए, 32 नंबर सवाल का आंसर करिए, करिए आंसर। 32 नंबर सबका सही आंसर आना है, सभी लोग का सही आंसर होना है, एवरेज निकालना है, करिए आंसर। कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कि एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल निकालना है। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। दूसरा कि अगर दो दूरी बराबर है और औसत चाल निकालना है, कह दिया कि इफ d1 बराबर d2, अगर दो को दूरी बराबर है और हमें औसत चाल निकालना हो तो औसत चाल हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा 2x बाई बटे एक्स प्लस वाई, 2x बाई बटे एक्स प्लस वाई। और अगर तीन दूरियां बराबर है, इफ d1 बराबर d2 बराबर d3, d1 बराबर d2 बराबर d3, तो एवरेज वेलोसिटी औसत चाल 3x बाई जेड, 3x बाई जेड बटे एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर। अब हमें यहाँ से देखना है कि किस पर लगेगा। अगर कुछ नहीं है तो कुल दूरी बटे कुल समय, दो दूरी बराबर है 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई, तीन दूरी बराबर है 3x बाई जेड बटे एक्स बाई जेड प्लस जेड एक्स। अब बात पे आपको समझना है कि अगर तीन दूरी बराबर रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला से आंसर नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग एलसीएम लेंगे और एलसीएम लगा करके हम लोग एलसीएम मेथड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एलसीएम मेथड से। ए से बी तक 20 से गया 30 से आया है तो औसत चाल निकाल देते हैं सेकंड वाले तरीके से। 20 से गया 30 से आया है तो ये हो गया 2x बाई 2 गुना 20 गुना 30 और बटे x प्लस बाई 30 और 20 टोटल कितना हो गया 50 हो गया। जीरो से जीरो कटिया, यहाँ कटिया 6 बार में, 6 दूना 12, 12 दूना कितना हो गया 24, तो ये हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तब 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर कर, डी फोर का दानवीर कर, डी फोर दानवीर कर। क्लियर। आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसको आप एलसीएम से भी बना सकते हैं लेकिन दो गो के लिए फॉर्मूला बेस्ट है, दो गो के लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है, तो आप इसे फॉर्मूला से ही बनाइएगा, दो के लिए एलसीएम नहीं। जहां दो दूरी बराबर है वहां इसके लिए फॉर्मूला ही बेस्ट है। सेकंड मेथड है एलसीएम मेथड, सेकंड जो मेथड है ना वो एलसीएम मेथड है, एलसीएम मेथड से बनाइएगा और यहाँ एलसीएम मेथड लगा दीजिए। कौन सा मेथड लगा दीजिएगा जी? एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड हम लगाने आ रहे हैं। कह रहा एक चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम ले लेंगे 20 और 30 का, जब हम लोग एलसीएम ले लिए तो एलसीएम हो गया 60, ये टोटल दूरी आ गया। हम ऐसा दूरी मानेंगे कि 20 से भी कटे 30 से भी कटे, तब 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60 हो गया। तब 20 से 60 कट गया कितना बार में? 3 बार। 30 से 60 कट गया कितना बार में? 2 बार। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो आप जानते हैं कि औसत चाल टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा, टीडी बटे टीटी। अच्छा, दो दूरी बराबर है तो 2 गुना एलसीएम लिखेंगे, तीन दूरी बराबर है तो 3 गुना एलसीएम लिखेंगे, चार दूरी बराबर रहेगा 4 गुना एलसीएम। एलसीएम कितना आया है? 60। कितना दूरी बराबर है? 2। जितना दूरी आएगा उतना ही दूरी जाएगा, तो दो दूरी बराबर तो 2 गुना एलसीएम ले लिए और टोटल इनके घंटा से भाग कर दीजिए। 3 घंटा यहाँ है, 2 घंटा यहाँ है, तो 5 घंटा हो गया। 5 से भाग कर दिए तो ये कट गया 12 बार में, 12 में 2 से गुना कर दिया तो 24 हो गया। तो इसका जो औसत चाल हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। डन। क्लियर। बढ़िया। अब आगे इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर होना। बारह से गुना करेंगे तो नया औसत क्या होगा? जो प्रक्रिया प्रत्येक संख्या में होती है वही प्रक्रिया औसत में होती है। जितना प्रत्येक संख्या, अगर प्रत्येक संख्या में वृद्धि हुआ तो औसत उतना ही से वृद्धि करेंगे, प्रत्येक संख्या में जितना कमी होगा औसत में उतना ही से कमी करेंगे, प्रत्येक संख्या में जितना गुना होगा औसत में उतना ही से गुना करेंगे। तो नया जो हम एवरेज निकालेंगे, इसका जो न्यू एवरेज होगा, न्यू एवरेज जो होगा, न्यू एवरेज, पहले वाले एवरेज 8 था, 8 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया गया तो 8 में 12 से गुना कर दीजिए 96, नया वाला एवरेज 96 हो गया। ऑप्शन नंबर बी,
नया वाला एवरेज 96, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। इसका आंसर करिए। कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा गया है तो न्यू एवरेज निकाल देंगे, नया औसत। 30 में हम जोड़ देंगे 5 को, तो 30 में 5 को जोड़ दीजिए। 30 में कितना को जोड़ देंगे 5, 30 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 35, एवरेज हो गया 35। जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है घटा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए, सबका सही आंसर होना है। एलिगेशन लगाइए, आंसर करिए। क्या लगाना है? एलिगेशन। अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। बीच वाले वैल्यू एक से बड़ा और एक से छोटा, एक से छोटा। सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा है सर, ये अनम्यूट करिए। जो म्यूट है, जो बाय डिफॉल्ट म्यूट है, उसको अनम्यूट करना पड़ता है। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, वो अनम्यूट करेगा तब सुनाई देगा। पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 15,000। पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 15,000। और महिला कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 8,000। महिला कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 है। पुरुष कर्मचारी का 15,000, महिला कर्मचारी का 8,000, और सभी को मिला दिए तो कितना है? कहिएगा 12,000। सबको मिलाने पर कितना है? 12,000 है। 12,000 है। 8,000 और 12,000 का अंतर कितना है? 4,000। 15,000 और 12,000 का अंतर कितना है? 3 है। हम यहाँ से काट छाट करेंगे तो ये हो जाएगा 4:3। 4 रेशियो कितना हो जाएगा? 3। और 4:3 है, किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में। D4 के दानवीर कर, D4 दानवीर कर। क्लियर? विश्वकर्मा पूजा का सर प्रसाद नहीं दीजिएगा, नहीं कैसे देंगे? ऐसा ना बात करते हैं। आइए कोचिंग सर करिए। तो किसी पार्टी में ए, बी, सी तथा डी ने प्रत्येक ने 15 रुपया का योगदान दिया। उस पार्टी में ई ने कुछ रुपये का योगदान किया तथा ई की राशि सभी 5 की औसत राशि से 4 अधिक थी। ई ने कितना रुपया योगदान किया? यहाँ से 3 मान पूछेगा। एक पूछेगा कि टोटल का टोटल एवरेज क्या है, एक पूछेगा कि कुल खर्चा कितना है, एक पूछेगा कि 5वां व्यक्ति कितना पैसा दिया। क्लियर? सर अपने बबुआ के लिए चॉकलेट ले आए, कहाँ? अभी 10-12 दिन का हुआ है, चॉकलेट खाएगा जी? कौन ऐसा बात पूछा है? कौन पूछा है बताइए तो? चॉकलेट खाएगा नहीं। तो सबसे पहले हम इसको 3 गो मान पूछेगा। पहले पूछेगा कि औसत, फिर पूछेगा कुल खर्चा। कुल खर्च जब औसत निकल जाएगा तो हम लोग कुल खर्च निकाल देंगे। और तीसरा में पूछेगा कि ई का कुल खर्च। ई का कुल खर्च, तो हम औसत निकालने आए। सभी ने योगदान कितना दिया है? 15-15 रुपया, तो औसत 15 होगा। सभी ने योगदान 15-15 दिया तो औसत 15 होगा। और लेकिन ई ने सबके से कितना ज्यादा दिया है? 4, तो 4 ज्यादा दिया है तो 4 हो गया ज्यादा। 4 दोस्त के बदले में दिया है तो 4 दोस्त से भाग कर दिए। 4 रुपया अधिक है तो प्लस में लिखेंगे, 4 रुपया कम रहता माइनस में लिखते, तो अधिक है तो प्लस में। कितने दोस्त के बदले दिया? ए, बी, सी और डी। 4 दोस्त के बदले में दिया है तो 4 से भाग कर दिए, तो एवरेज कितना हो गया? 15 + 1 कितना हो गया? 16। एवरेज हो गया 16। तब पूछता कि एवरेजन खर्च कितना है? 16। कुल खर्चा तो 16 खर्च कर रहा है, 5 व्यक्ति मिलकर के 80 हो जाएगा। ई के द्वारा खर्च, तो ई है जो औसत खर्च से 4 ज्यादा, तो औसत खर्चा 16 है। 4 रुपया ज्यादा किया है तब 20 रुपया हो गया। औसत खर्च 16, 4 रुपया ज्यादा खर्च किया तब 20। औसत खर्च 16 है, 4 ज्यादा खर्चा किया है 20, और हमें ई के द्वारा खर्च निकालना है। अभी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अभी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए फॉर अर्जुन। इसका आंसर करिए तो 37 नंबर सवाल के आंसर करिए कि 37 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। क्या कर सकते हैं आंसर? कह रहा एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांक का समांतर मान 52 था। उनमें सबसे अच्छे 20% छात्र का औसतन 80 अंक मिला। सबसे खराब 25% छात्र का औसत 31 अंक मिला। शेष 55% छात्र। इसमें थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, आप इसमें लीनियर मेथड लगाइएगा। कितना मेथड लगाइएगा? लीनियर मेथड। लीनियर मेथड करिए आंसर। 20% छात्र, 25% छात्र, और शेष बचा कितना? 55% छात्र। यहां से हम रेशियो निकाल देंगे। 4:5:11। टोटल हो गया कितना? कहिएगा टोटल 20 हो गया। तब 20% छात्र का औसत अंक 80 है, तो हम 80 अंक लिख दिए। यहाँ है कितना? 31 अंक है, तो 31 अंक लिख दिए। इस पर कितना अंक है पता नहीं, x। टोटल वाला अंक कितना है? कहिएगा कि 52। औसत ही माध्य होता है, माध्य ही औसत होता है। गुना कर दीजिए, ये हो गया 320, और यहाँ गुना कर दिए तो 115, 155, और यहाँ गुना कर दिए तो कितना हो गया? कहिएगा कि 11x बराबर, यहाँ गुना कर दिया था कितना हो गया? 0, 2 दूना 4, 10, 10 और 1 11 हो गया। 0 हो गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 20 है। 10 100 20, 10 20, 10 20 की 10 40, 10 40, 52 का दूना की 104, 10 40, 10 40, 11x बराबर 10 140 में से
यहाँ से हम आकर के घटा दिए, तब ये हो गया कितना 475 घटा दीजिए। क्या 475 घटाए हैं जी? तो 475 घटाएं तो 11 एक्स बराबर 10 में से 5 चला गया 5 हो गया, फिर 13 में से 7 चला गया 6 हो गया 6 हो गया, और 9 में से 4 चला गया 5 हो गया 565। एक्स का मान निकालेंगे तो 565 में भाग कर देंगे 11 से, 5 बार में भाग लग गया 55, फिर एक बार में लग गया 51 दशमलव समथिंग, और 51 दशमलव समथिंग किस ऑप्शन में है? कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। 565 आया घटा करके तो ऑप्शन नंबर आ गया बी फॉर बाबा बजरंगबली की जय। तो ऐसे कहीं भी आपका सवाल आपको रहेगा तो आप ऐसे सवाल को लीनियर मेथड से बनाइएगा। कौन सा मेथड से? लीनियर मेथड से। क्लियर? ये हम लोग को एवरेज हुआ समाप्त। एवरेज क्या हो गया? समाप्त। एज हो गया दी इन। अब हम लोग चलेंगे कल स्टार्ट जो करेंगे एज।